अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बाप और बेटे का अजीब वाक़या। करतबी ने अपनी असनाद मुतसल के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। इसी वक्त जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाए तो इससे पूछिए कि वो कलमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं, खुद इसके कानों ने भी उनको नहीं सुना। जब ये शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वालिद से कहा, क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन ले? वालिद ने अर्ज़ किया कि आप इसी से ये सवाल फरमाएं कि मैं इसकी फूफी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मतलब ये था कि बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसके वालिद से दरियाफ्त किया कि वो कलामात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मामले में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं। जो बात किसी ने नहीं सुनी इसकी आपको इत्तला हो गई, जो एक मोजज़ा है। फिर उसने अर्ज़ किया कि ये एक हकीकत है कि मैंने चंद अशार दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें सुनाओ। उस वक्त इसने ये अशार सुनाए, मैंने तुझे बचपन में ग़ज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजारी। गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है, तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम शब रोता रहा। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, पहले पीछे नहीं हो सकती। फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना करता था तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया। गोया कि तुम ही मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो। काश अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम इज़ कम ऐसा ही कर लेते जैसा कि एक शरीफ पड़ोसी किया करता है। तो कम इज़ कम मुझे पड़ोसी का हक़ तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक़ में बुख़ल से काम न लिया होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशार सुनने के बाद बेटे का गिरीबान पकड़ लिया और फरमाया, यानी जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। माँ बाप का हक़ कभी भी औलाद अदा नहीं कर सकती और इस दुनिया में माँ बाप को सताने का अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी जो है सज़ा रखी है और आखिरत में भी। और जिसने माँ बाप को खुश किया, राज़ी किया, माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप का फरमाबरदार रहा, उसने आखिरत में भी और दुनिया में भी दोनों जगह पे अल्लाह ताला उसको अजर देंगे, उसको सिला देंगे। और अल्लाह ताला का खुश होना ही इंसान से बहुत बड़ा अजर होता है। अल्लाह ताला हमसे हमेशा राज़ी रहे, यही हर इंसान की, हर मुसलमान की तमन्ना है। और अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की, अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को पंजगाना वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जो भी मुसलमान आफ़तों, मुसीबतों, बलाओं, आज़माइशों और किसी नागहानी आफ़त में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए ग़ैबी मदद फ़रमाए, आसानियाँ
پیدا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں اور دریا میں ڈالتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کسی عمل سے انشاءاللہ راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔